आप सभी के लिए जो ये प्रशिक्षण का कार्यक्रम चल रहा था, इसी कार्यक्रम के तहत आज का ये जो कार्यक्रम आप देख रहे होंगे कि आपके सामने टीवी पर दिख रहा है, स्क्रीन पर, हमारे बीच में बहुत ही सम्मानीय एक ऐसा व्यक्तित्व, एक ऐसी पर्सनालिटी आज हमारे बीच में आई है। सबसे पहले ये आपको बताना चाहूँगा कि हमारे आपके बीच में आपका पदार्पण हुआ है और मैं आपके इस आगमन के लिए आपका हार्दिक अभिनंदन वंदन करता हूं और आपको प्रणाम करता हूं। एक बार जोरदार आप तालियों से आपका सम्मान करेंगे। ये जो प्रशिक्षण चल रहा है आप सभी का, सिर्फ हमारा ये प्रशिक्षण जीएसटी को लेकर, जीएसटी तो पूरे वर्ल्ड में चल रही है, पूरे देश में चल रही है, पूरे संसार में चल रहा है और इसके तहत तमाम ऐसी विभिन्न चीजें हैं, विभिन्न बातें हैं, विभिन्न सब्जेक्ट ऐसे हैं कि जिसे हमें आपको जानना आवश्यक होता है, जिसके लिए हमारे आदरणीय अपर निदेशक महोदय प्रशिक्षण संस्थान के आपके लिए अथक प्रयास करते हुए हर पहलू पर आपने नजर दी है, हर पहलू पर ध्यान दिया है कि आपको किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, आपको सुलभ और सुंदर और उत्तम प्रकार से जो है आपको प्रशिक्षण दिया जाए। आज के इस कार्यक्रम में आप क्या देखेंगे, क्या समझेंगे, मैं बताना चाहूँगा आपको। माननीय हमारे आदरणीय अपर निदेशक महोदय जी साथ में बैठे हुए हैं आपके, सम्मानीय हमारे राधे श्याम कथूरिया जी, जो जगत गुरु कृपालू जी महाराज जी के शिष्य हैं, ये आपका परिचय है। और आप जो है इस फाउंडेशन के जगत गुरुत्तम सेवा समिति के फाउंडर हैं आप। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि, ये आपके समक्ष जो है बहुत बड़ी उपलब्धि आज आपके बीच में है। हमें आपको किन चीजों की आवश्यकता है इस जीवन को जीने के लिए, इस संसार में हम आप जो सांस लेते हैं, हम अपने जीवन को किस तरह व्यतीत करें और किस तरह से अपनी जिंदगी को जिएं। आज के इस कार्यक्रम का ये जो लक्ष्य है, जो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, जगत गुरुत्तम सेवा समिति लिखा हुआ समग्र कायाकल्प केंद्र। समग्र कायाकल्प केंद्र का तात्पर्य यह है, हमें आपको बताना चाहते हैं, ये हमारे आपके दिलो दिमाग में आप डालना चाहते हैं गुरुजी कि हम आप अपनी जिंदगी को किस तरह से बिताएं और बीमारी को आने ही ना दें। तो आपका जो लक्ष्य है कि बिना मेडिसिन के, बिना दवा के, बिना किसी उपचार के हम अपने जीवन को कैसे व्यतीत करें, तो वो विधा आप हमको बताएंगे। इसके लिए आप हमारे बीच में आए हैं, ये बताने समझाने के लिए, और आपको प्रक्रिया भी बताएंगे। तो मैं आज के इस कार्यक्रम में अपने पूरे वाणिज्यकर अधिकारी प्रशिक्षण संस्थान की तरफ से आपका मैं हार्दिक अभिनंदन वंदन करता हूं और आपको प्रणाम करता हूं। मैं अपने सभी प्रशिक्षित अधिकारियों की तरफ से भी, अपने पूरे संस्था के कर्मचारियों की तरफ से और अपने सारे साथियों की तरफ से, हमारे बीच में हमारे गुरु जी के बगल में बैठे हुए जो राधे श्याम कथूरिया जी हमारे फाउंडर हैं। तो दोस्तों, मेरे साथियों, आप सभी यहाँ प्रशिक्षण लेकर के आप फील्ड में जाएंगे और अपनी सेवा से देश की, समाज की सेवा करेंगे और अपनी योग्यता का परिचय देंगे। तो मैं चाहता हूँ कि हमारे बीच में जो राधे श्याम कथूरिया जी, जो इस संस्था के फाउंडर हैं, मैं अपने इस संस्थान के आदरणीय अपर निदेशक महोदय जो एडिशनल कमिश्नर ग्रेड 1 सर हैं हमारे, मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि हमारे जगत गुरु राधे श्याम कथूरिया जी का एक पुष्पमाल से सम्मान करेंगे, स्वागत करेंगे, माल्यार्पण करेंगे और आप सभी जोरदार तालियों से आपका स्वागत करेंगे। इसके बाद मैं अनुरोध करूंगा आदरणीय अपने सुरेंद्र सिंह सर से कि आप एक माला से हमारे गुरु जी का सम्मान करेंगे और आप सभी जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। मैं अनुरोध करूंगा आदरणीय अपनी सुविद्या मैम जी से, विवेचना मैम जी से और डी शिखा मैम जी से भी कि आप आएँ और संयुक्त रूप से हमारे गुरु जी को एक बुकें दे करके आपका हार्दिक अभिनंदन करेंगी। आप आए, तीनों लोग संयुक्त रूप से आपको एक बुकें भेंट करके आपका अभिनंदन करेंगे, सम्मान करेंगे। मैं अनुरोध करूंगा आदरणीय अपने श्री जो इस प्रशिक्षण संस्थान से सहायक कोर डायरेक्टर भी हैं,
श्री दुर्गेश सर जी से मैं अनुरोध करूंगा कि आप आएँ और हमारे गुरु जी को एक माल्या अर्पण करेंगे और आपका सम्मान करेंगे। आप सभी जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। मैं अनुरोध करूंगा हमारी सुचित्रा मैम जी से कि आप आएँ और आप भी साथ में आ जाएं, और श्री श्रद्धा जी आ जाएं। आप भी एक बुकें लेकर के हमारे गुरु जी को सम्मानित करेंगी। आप और रश्मि मैडम जी से भी मैं अनुरोध करूंगा कि आप आ जाएं। हमारी रश्मि मैम जी डिप्टी कमिश्नर हैं यहाँ पर संस्थान में। आप सभी लोग संयुक्त रूप से आपका सम्मान करेंगे। हमारे बीच में और भी सम्मानित अधिकारी हैं। मैं इस प्रशिक्षण संस्थान के भाई नरेश जी को और श्री हरिश्चंद्र श्रीवास्तव जी को आमंत्रित करूंगा कि आप आएँ और हमारे गुरु जी का जो है माल्यार्पण का सम्मान करेंगे आप। अभी आपके समक्ष ये बातें सामने आ चुकी हैं कि हमारा जो ये फाउंडेशन का कार्यक्रम है, जिसके सर आप हमारे गुरु जी राधे श्याम कथुरिया जी, जिनके गुरु जी जगत गुरु कृपालु जी महाराज जी के आप शिष्य हैं, ये आपको परिचय मिला। और इस फाउंडेशन के आप फाउंडर हैं, जो अभी अपना वक्तव्य देंगे, आपको अच्छी अच्छी बातें बताएंगे कि हमें अपनी ज़िंदगी को किस तरह से जीना है। तो मैं आपको कुछ कहने से पहले मैं इस संस्थान के जो हमारे परिवार के सर्वोपरि मुखिया हैं, आदरणीय हमारे अपर निदेशक महोदय, एडिशनल कमिश्नर ग्रेड 1 सर, मैं चाहूँगा, आपसे अनुरोध करूँगा कि आप आएँ और हमारे गुरु जी के लिए 2 शब्द कह करके कार्यक्रम का अग्रिम चरण आगे बढ़ाएं। आदरणीय हमारे अपर निदेशक महोदय, आपका स्वागत है और आप आएँ। धन्यवाद सर। आप लोग 1 महीने से लगातार ट्रेनिंग करके जो है अपने को ज्ञान से परिपूर्ण कर लिए हैं। अब आप लोग अपने सॉफ्टवेयर को मजबूत करके फील्ड में जो आप लोगों ने ज्ञानार्जन किया है उसको ठीक से इम्प्लीमेंट करें। तो कहते अंत भला तो सब भला। इस भावना को ध्यान में रखते हुए हमने सोचा कि कुछ ऐसा आप लोगों को एक अवसर प्रदान किया जाए जो अपने आप में अद्वितीय हो जाए। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होता है जीवन में हमारा आचरण, खान पान का जो नियम है, हमारा जो डेली का जो लाइफ स्टाइल है वो कैसा होना चाहिए, ताकि आप जो भी काम करें उसकी पूरी ऊर्जा के साथ करें और टारगेट जो भी आपका हो वो आप बिना थके पूरा कर सकें जो है। इसके लिए ज़रूरी होता है आपकी लाइफ स्टाइल कैसी हो जो है। तो इसके लिए आपका जो हमारे गुरुजी हैं, इनसे मेरा बहुत पहले का परिचय था, लेकिन बीच में थोड़ा संवाद नहीं हो पा रहा था। एक दिन ऐसे ही मैंने इनका यूट्यूब पर देखा तो बड़ी मुझे जिज्ञासा हुई। फिर मैंने कहीं से इनका नंबर अरेंज किया, फिर बात किया। फिर जब इनसे मैंने वार्ता किया तो मैंने ये महसूस किया कि तमाम ऐसी चीज़ें जो छोटी छोटी गलतियां कर देते हैं, नेगलेक्ट करते हैं, जिससे हमारा स्वास्थ्य दिन प्रतिदिन प्रभावित हो जाता है और हम जो है अस्पतालों का चक्कर लगाने लगते हैं। जो है कभी बीपी की दवा चल रही, कभी शुगर की दवा चल रही, कभी हार्ट की प्रॉब्लम हो जा रही है। तो ऐसा मुझे लगा कि हमारा इससे न केवल समय खराब होता है, अपितु जो भी हमारे जो इनकम होता है उसका एक मेजर पार्ट चला जाता है डॉक्टर लोगों के पास जो है, और उससे उपचार कम होता है, बल्कि और आप लोग बीमार हो जाते हैं। तो जब इनसे मैंने वार्ता किया तो ऐसे तमाम इंस्टांसेस इन्होंने मुझे बताए कि तमाम क्रॉनिक पेशेंट जो है, जो कि कई वर्षों से शुगर की दवा ले रहे थे, कई वर्षों से जो है ब्लड प्रेशर की दवा ले रहे थे, कई लोगों को लकवा तक मार गया था, बट केवल जरा सा चेंज करके जब इन्होंने उनको बताया, टिप्स दिया, हफ्ते 10 दिन के अंदर एक ऐसा सुधार हुआ कि तमाम लोगों की दवाएं छूट गई जो है, और आज एक स्वस्थ जीवन जी रहे हैं। ऐसे तमाम उदाहरण उपलब्ध हैं जो है। तो मैं अपना लोभ संवरण नहीं कर पाया। मैंने सोचा आप लोगों के लिए, चूँकि आप सभी लोग ऊर्जावान अधिकारी हैं,
तो यद्यपि गुरुजी की जो इनका जो आभा है उसके हिसाब से ये भीड़ तो बहुत कम है, लेकिन मैं मानता हूँ जैसे गुरु गोविंद सिंह जी कहते थे ना कि चिड़ियनते में उनका ये था 1.25 लाख से 1 लड़ाऊँ है, चिड़ियनते में 5 लड़ाऊँ और 1.25 से 1 लड़ाऊँ। तो आप की संख्या जो है ये चेन होगा, आप लोग हजारों लोगों को इसका लाभ देंगे जो है, क्योंकि सभी लोग अधिकारी हैं। तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ गुरुजी कि ये हमारे जो अधिकारी हैं, आपका जो ये इनका सबसे बड़ी बात यह है कि इनका जो समर्पण है निस्वार्थ है, निःशुल्क है और अपना सारा करके चलते। समाज को ऐसे बहुत कम विभूतियां हैं मैंने जो देखा है कि जो वास्तव में कुछ देना चाहते हैं। मतलब ये बहुत बड़ी नियामत है कि अगर हमारा हिंदुस्तान तन और मन से स्वस्थ हो जाए तो आप समझ लीजिए कि जो माननीय प्रधानमंत्री की जो विजन है, हम विश्व गुरु बन सकते हैं और उसकी राह पर हम बहुत तेजी से अग्रसर हैं। मेरा ये दृढ़ विश्वास है कि इसमें इनका एक मील का पत्थर साबित होगा। इनका जो प्रयास है ये 100% आप लोग अभी जब आप लोग सुनेंगे तो जो मैं ये कह रहा हूँ आप लोग इसको महसूस करने के लिए बाध्य हो जाएंगे और इसको चतुर्दिक प्रसारित भी करेंगे जो है। मैं ज़्यादा समय न लेते हुए अब मैं इनसे अनुरोध करूँगा। हम लोग सुबह से आपका बहुत ही उत्साह से और बहुत ही ये प्रतीक्षा कर रहे थे कि हम लोगों का आज एक सॉफ्टवेयर बदल जाएगा आपको सुनने के बाद। तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप अपने ऊर्जा से, अपने ज्ञान से इन लोगों को ऊर्जावान करें ताकि जो है एक नया भारत हम लोग बनाने में कामयाब रहें। थैंक यू। पहले तो मैं कोई यहाँ गुरु नहीं हूँ, मैं ऐसे गुरु जी बोल रहे हैं मेरे को, मैं तो एक अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए आया हूँ बस। तो जो हम इस सिस्टम पे चल रहे थे वो सिस्टम क्या है उसके बारे में बताना है, कि मेरा कोई टाइटल किसी गुरु का नहीं है किसी तरह से। चलो एनीवे, हम लोग जगत गुरु उत्तम सेवा समिति से हैं और ये हमारी नई संस्था है और ये वेलनेस पे काम करती है। तो इसमें नीचे लिखा है समग्र कायाकल्प के, तो उसमें मन को भी और शरीर को दोनों को साथ में लिया जाता है। तो मेन तो ये है कि भाई हम लोगों को जो इसकी जरूरत क्या पड़ गई, तो हम लोग क्या मेजर लाइफस्टाइल चेंज करके ही लोगों को ठीक करते हैं। अपने लाइफस्टाइल को ठीक कीजिए और सारी बीमारियां खत्म हो जाएंगी। तो हमारा एक बड़ा फेमस डायलॉग है, उसमें वो कहते हैं क्योर योर नेचर फर्स्ट देन अलोन नेचर कैन क्योर यू। तो पहले नेचर का मतलब है स्वभाव। हम अपना स्वभाव को का इलाज करें तो नेचर सारा अलोन सब कुछ ठीक कर देगी नेचर। तो हमारे को किसी पैथी पे, एलोपैथी पे या होम्योपैथी पे या आयुर्वेद पे, किसी भी पैथी पे जाने की जरूरत नहीं है। हमारे को उसमें लिखा है अलोन, अकेली प्रकृति ही, नेचर माने प्रकृति, प्रकृति ही हर एक आदमी की सारी बीमारियों को ठीक कर सकती है। तो अब ये मैं नहीं समझता, ये कहना आसान है, कितने लोगों को अंदर जा रहा होगा मालूम नहीं। और बोले तो फिर तो डॉक्टर सारे हॉस्पिटल बंद हो जाने चाहिए और सब चीजें बंद हो जानी चाहिए। तो हमें अब आज जो भी एक आध घंटा जो हमारे को बोलने को मिलेगा, हम आज पूरी कोशिश करेंगे कि आपको इतना कन्विंस कर लें कि आप सोचें कि हम प्रकृति से ही ठीक हो सकते हैं। और उसके लिए बस आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती है कि ध्यान से और पूरा कंसंट्रेशन से सुनिए उसको। तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि भाई आपको लगे कि भाई हाँ वाकई हमारे को किसी मेडिकल सिस्टम की जरूरत ही नहीं है, किसी मेडिकल सिस्टम की। ये तो एक बिजनेस चला हुआ है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। तो हमारे को कोई भी सिस्टम पे जाने से पहले, तो जो पहले सिस्टम पे हम चले हुए हैं, तो जब तक हमारे को उसके कुछ ड्रॉबैक्स नहीं पता लगेंगे तो नए सिस्टम पे जाना अटैचमेंट नहीं हो सकता वहां पे। अभी तो क्या है कि हम सोचते हैं कि ये भी ठीक है वो भी ठीक है, तो अभी एक फुल कंसंट्रेशन जो है नेचर पे नहीं है। तो अभी हमारा जो मेन हमारा अब ये कि हम लोग एलोपैथी ठीक हो जाएंगे, आयुर्वेद से, अरे भाई होम्योपैथिक ले लेंगे, वो तो उसमें तो साइड इफेक्ट होते ही नहीं है। तो अभी तो ये थिंकिंग है हम लोगों की। तो हम ये तो हमारा तो अपना क्या कहते हैं, हमारे को अभी पूरा समझना पड़ेगा कि हम नेचर से कैसे ठीक हो सकते हैं।
तो नेचर से कैसे ठीक हो सकते हैं? पहले तो हमारे को एलोपैथी जो दूसरे सिस्टम है उसके ड्रॉबैक्स को समझना पड़ेगा। तो वो क्या कहते हैं, जो पूरी जो साइंस है, जो भौतिक साइंस बोलते हैं जिसको, वो उसका जो मेन बेस है वो बोलती है कि भाई जो देखा नहीं जा सकता, जो नापा नहीं जा सकता, जो तोला नहीं जा सकता, वो होता ही नहीं है। तो अब उसके हिसाब से फिर अब ये सारे इन लोगों ने क्या, ये पॉलिसी बन गई। अब पॉलिसी बन गई तो इन्होंने कहा भाई उसी हिसाब से सारी रिसर्च चालू हो गई। अब रिसर्च चालू हो गई तो उन्होंने, जैसे अगर कोई मैथमेटिक्स के सब लोग आप जानते ही हैं, जैसे 2 गुना में 2 4 होता है। अगर 2 गुना में 2 6 कर दो पहले किसी कैलकुलेशन में, तो उसके बाद जितनी भी कैलकुलेशन करते रहो, कितने पेज, आंसर नहीं मिल सकता। तो इन्होंने अपना गलती क्या करी जो प्रेजेंट साइंस ने, कि भाई जो अभी अच्छा वो लोग अंदर में प्राण होते हैं, आत्मा होती है, मन होती है, बुद्धि होते हैं, ये निराकार चीजें होती हैं, उनको मानते नहीं है। अच्छा, तो फिर उन्होंने सोचा कि भाई तो हम लोग देख रहे हैं, हम लोग सुन रहे हैं, हम लोग चल रहे हैं, तो एनर्जी तो कहीं से आ रही है। तो एनर्जी कहाँ से आती है? अब वो भगवान को मानेंगे नहीं, तो फिर उन्होंने कहा भी चलो एक खाने से एनर्जी आती है। खाना खाओ और खाना खाने के बाद वो खाना डाइजेस्ट होगा, और डाइजेस्ट होने के बाद उसमें ग्लूकोज बनेगा, ग्लूकोज के बाद वो कार्बन बनता है, फिर हम ऑक्सीजन लेते हैं, तो कार्बन ऑक्सीजन मिलके कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल देते हैं और इधर से एनर्जी निकलती है। उसी से हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, कर रहे हैं। तो ये बेसिक साइंस का फंडा है, उसी से साइंस इसी पे काम करती है। और उन्होंने हर चीज़ का एक कैलोरीफिक वैल्यू फिक्स कर दी है। भाई एक सेब खाओगे तो इतना कैलोरीफिक वैल्यू है, और आम खाओगे तो इतनी है, ये इतने, हर आदमी को 2000 कैलोरी चाहिए, और क्या एनर्जी लो और काम करो। ये इनका फंडा है। अब हमारा नेचर की ओर में इसका रिवर्स है एकदम। अब नेचर की ओर क्या कहती है? नेचर की ओर कहती है भी देखो कि अगर खाने में एनर्जी होती, तो जैसे हम दिन भर काम करते हैं, काम करने के बाद शाम को थक जाते हैं, तो शाम को जब हम थक जाते हैं तो उस टाइम हम एनर्जी ले लें, कोई भी चीज़, आम खा लें, कोई भी चीज़ एनर्जी ले लें, तो उस समय कार्बन और ऑक्सीजन मिलके कार्बन डाइऑक्साइड तो निकल रही है, तो एनर्जी क्यों नहीं मिलती? तो फिर रात को सोते क्यों हैं? और रात को 2 बजे भी गाड़ी में पेट्रोल डालो तो गाड़ी चलती है ना। तो फिर इसके बाद इनका कोई आंसर नहीं कि भाई हम रात को सोते क्यों हैं। तो उसमें अब उनका एनर्जी, इसीलिए जितना भी अब उन्होंने कैलकुलेशन किया, अब आज से मैं नहीं समझता, ये जो आधुनिक साइंस है वो 300 साल से चल रही है। अब 300 साल से चल रही है, तो आज तक जब हम पहुंच गए हैं, तो आज, पहले तो घरों में कोई कोई बीमार होता था, आज क्या है कि कोई कोई ठीक है। तो अगर इनकी रिसर्च ठीक होती तो, और अरबों डॉलर हम रिसर्च पे लगा रहे हैं, नई नई मशीनें आती जा रही हैं, सीटी स्कैन आ गया, MRI आ गया, तो उसके बाद समाज ठीक क्यों नहीं हो रहा? समाज ठीक क्यों नहीं रहा? तो उनका, तो इसका मतलब ये है कि हमने जब स्टार्टिंग में जो कैलकुलेशन किया 2 गुना में 2, वो 2 गुना में 2 4 ना करके 6 कर दिया। अब उसके बाद पूरी दुनिया लगी हुई है रिसर्च करने में, पूरी दुनिया लगी हुई है रिसर्च करने में, पर उसका रिजल्ट नहीं मिल पा रहा। रिजल्ट हमारा क्या है साइंस का, जो मेडिकल साइंस है, कि हर एक आदमी स्वस्थ होना चाहिए, तो स्वस्थ तो नहीं हो रहा। तो गलती वो स्वस्थ इसलिए नहीं हो रहा कि स्टार्टिंग का जो बेस रीजन था, वो उनका जो आधार गलत होने से बिल्डिंग गलत खड़ी हो गई, बिल्डिंग गलत खड़ी हो गई। तो बिल्डिंग, अब वो सही क्या है? अब लोग हमारे से पूछते हैं भी चलो अगर खाने में एनर्जी नहीं है तो फिर हम खाना नहीं खाते, कितने दिन जिंदा रह जाएंगे, तो फिर काम करने की ताकत नहीं बचती। ये क्वेश्चन करते हैं हम लोगों से भी, तो आप खाना, अगर खाने में आप सोचते, अब मैं कहता हूँ यहाँ 100% लोग बैठे होंगे और सबके मन में यही थिंकिंग हो कि खाने से एनर्जी मिलती है। अब उस एनर्जी, उस चीज को एकदम से चेंज करना, नॉट ए जोक, वो करना पड़ेगा। वो हम अभी कोशिश करेंगे जितना हो सकता है हमारे से, तो करना पड़ेगा। दूसरा कोई रास्ता ही नहीं है हमारे पास। तो वो अब हमारे को, जब अगर खाने में एनर्जी होती, तो फिर दुनिया में कोई जो पैसे वाले हैं, जो समर्थ लोग हैं, वो कभी मरते ही ना, वो खाते रहते, चलते रहते। तो उनके पास कोई आंसर नहीं कि रात को हम सोते क्यों हैं, और अपना क्या कहते हैं, रात को हम सोते क्यों हैं। तो एनर्जी ये आती का, हम देख रहे हैं, चल रहे हैं, उठ रहे हैं, वो सोचते हैं कि खाने से एनर्जी मिल रही है। अब हमारा साइंस क्या कहता है, नेचर साइंस वो कहता है कि भी देखो कि
जब तक अगर उन लोगों का ये फंडा रहेगा कि जो देखा नहीं जा सकता, जो नापा नहीं जा सकता, जो तोला नहीं जा सकता, वो होता नहीं है, ये इसको हटाना पड़ेगा। अब मन है, अब मन तो मन को देख सकते हो, ना तोल सकते हो, ना नाप सकते हो, पर है तो सही ना। अब किसी चीज को नहीं मानने से वो चीज हट थोड़ी जाएगी, हट थोड़ी जाएगी उसमें। तो हमारे को मेन बात है कि हमारे को अब ये समझना पड़ेगा कि भाई देखो, शरीर के अंदर हमारे जो कुल जमा टोटल जो है 20 चीजें होती हैं। अब उसमें से एक ही चीज ऐसी है जो स्थूल है, बाकी जो इसमें 19 चीजें हैं वो 19 की चीजें वो अदृश्य चीजें हैं, पर वो हैं। 19 चीजें क्या हैं? एक तो 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 तरह के प्राण, मन, बुद्धि, अहंकार और एक आत्मा, इनको पावर देने वाली। तो मैं आपको श्लोकों के सारे बताता हूं। जैसे मैंने इस पे लिखा हुआ है, प्राप्त प्राण शक्ति से स्वास्थ्य लाभ। तो अभी पहला श्लोक है, ये देखो। अन्नमूलकता सक्ते या विप्रेतास्ति वैद्यकै तन्मृषात्वेन च ज्ञेयं प्राणास्तित्वं विचक्षणे। अध्याय 3 श्लोक नंबर 30। तो ये वही जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया था, वो ये कहता है कि जो शक्ति का मूल कारक अन्न है, ये गलत है। ये आधुनिक मतों का मत है, ये गलत है। ये शरीर जो है प्राणों से चलता है। तो ये सारी चीजें, मैं जो कुछ भी बोल रहा हूं, कोई अपनी चीजें कुछ नहीं बोल रहा, सब श्लोक, सारी चीजें श्लोकों में है। और हमारा प्रॉब्लम हिंदुस्तान का क्या हो गया कि पहले तो अपना मुगल वगैरह थे हमारे, तो उसके बाद अंग्रेज आ गए। तो 800 सालों से तो हम लोग एक तरह से, हमारा देश ही पराधीन था। तो जो संस्कृत पहले चला करती थी हमारी, तो संस्कृत को सिलेबसों से हट गई। और आज की डेट में 100% ज्ञान, जो जिंदगी कैसे जीनी चाहिए, क्या होना चाहिए, वो सब संस्कृत में ही है। और संस्कृत हमने पढ़ी नहीं, इसलिए हमारे को ज्ञान ही नहीं मिला, और इसीलिए हम बीमार होते चले गए। तो अब ये श्लोक कह रहा है कि जो शक्ति का मूल कारण है वो अन्न नहीं है, प्राणों से शरीर चलता है। तो इसमें अगला श्लोक मैं आपको बताता हूँ कि जैसे उस पहले मैं आपको बताया था कि भाई अगर पैसे वाले तो फिर कभी मरते ही ना, अन्न खाते रहते। अब ये जो पहले मैंने बताया था, जो अगर कैलोरी सिस्टम जो है, वो इस सिस्टम कहता है भाई कैलोरी सिस्टम ठीक नहीं है। अगर 2000 कैलोरी से काम चलता होता, तो अगर 100 ग्राम चीनी खा लो तो 100 ग्राम चीनी में 2000 कैलोरी होती हैं। तो फिर आदमी 100 ग्राम चीनी खाए और बाकी चीजें मत खाए, कितना जिंदा रह सकता है वो? और इसमें अपना जैसे साग सब्जियां हैं, उसमें कैलोरिक वैल्यू बहुत कम होती है, पर उनकी इंपॉर्टेंस जो है बहुत ज्यादा है। तो एक कैलोरी फिक्स, जो कैलोरी सिस्टम है, इसको हमारे को छोड़ना पड़ेगा। तो मेन बात यह है कि अपना आज की डेट में हमारे को क्या कहते हैं, सबसे पहले तो हमारे को ये अपना कि हमारा एक स्वस्थ शरीर की डेफिनेशन क्या है, कि पहले तो हमको समझे कि हमारा एक टारगेट होना चाहिए, कि हमारा टारगेट जो है, टारगेट क्या है, हमारा स्वस्थ शरीर है, और स्वस्थ शरीर के क्या क्या लक्षण होने चाहिए, तो फिर हम उस लक्षणों को कैसे प्राप्त करें, पहले तो वो पता होना चाहिए। तो मैं उसको एक श्लोक बताता हूँ उसमें आपको। ये बाकी एक्चुअली बहुत श्लोक है इसमें, तो इसमें अच्छा हाँ, ये मैं आपको बताने जा रहा था कि जैसे हमारा जो शरीर है, इस शरीर के अंदर 5 तरह के शरीर और होते हैं। अपना जब टोटल 5 तरह के शरीर होते हैं, और इसमें 4 शरीर जो होते हैं वो अदृश्य होते हैं। तो उसमें जैसे सबसे ऊपर जो है अन्नमय कोश, जो ये शरीर नजर आता है, जो अन्न से बनता है, जो अन्न से बनता है उसको अन्नमय शरीर कहते हैं। अच्छा, उसके नीचे अपना प्राणमय शरीर, उसके नीचे मनोमय शरीर, विज्ञानमय शरीर, आनंदमय शरीर, और बीच में आत्मा होती है। इन आत्मा इन सब चीजों को पावर देती है और शरीर चलता है। ये किसी भी ऐसा नहीं कोई धर्म की बात है, ये तो सबका शरीर है, सबके अंदर ऐसा होता है। और इसमें हमारे को बाकी चीजों को तो डिस्कस नहीं करना, हमारे को सिर्फ आज की डेट में जो प्राणमय शरीर है, वे शरीर जो है प्राणों से चलता है, ना कि खाने से चलता है। तो फिर खाने की इंपॉर्टेंस क्या है? तो जब हमारे से पूछा जाता है तो अपने को बोलते हैं कि भाई देखो, खाने का एक इतना वैल्यू है उसकी, कि अगर खाने से जो हमारे शरीर के अंदर सेल्स टूट रहे हैं, नए नए सेल्स बनते हैं, तो वो खाने से उसका मटेरियल चाहिए होता है हमारे को। तो वो अगर हम अच्छा खाना खाएंगे, न्यूट्रिशियस खाना खाएंगे,
तो हमारा वो सेल्स अच्छे बनेंगे, वो दीवार जो है अच्छी बनेगी, पर वो दीवार इंजीनियर हो जाएगी। अब कौन सा विटामिन कहाँ फिट होना है, अब एसी ऊपर लगा हुआ है, अब एसी अपने आप तो बाहर फैक्ट्री से आके यहाँ नहीं लग जाएगा, अब तो कोई ना कोई इंजीनियर इसको लगाएगा। तो वो कौन है जो कौन सा विटामिन कहाँ फिट कर रहा है, कौन सा चीज कहाँ फिट हो रही है, तो कोई तो उसको काम को करता होगा। तो ये बात को समझना इंपॉर्टेंट है कि हमारे को खाना जरूरी है, हम ये नहीं कह रहे कि खाना जरूरी, पर वो खाना जो न्यूट्रिशन चाहिए वो चाहिए हमारे को। हम अब तो क्या करते हैं कि हर चीज को तल के भुन के सबका न्यूट्रिशन वैल्यू जीरो कर लेते हैं। तो हमारे को न्यूट्रिशियस खाना चाहिए, और उससे ताकि वो बिल्डिंग ठीक बन सके। और वो बिल्डिंग को बनाने वाला, बिल्डिंग को मेंटेन करने वाला वो जो है वो प्राण होते हैं। और जो साइंस क्या बोलती है भाई ये सब ऑटोमेटिक होता है, हम खाते हैं सब अपने आप बनता चला जाता है। तो हमारे यहाँ एक बहुत बड़ी अच्छी कहावत बोली जाती है भाई कोई चीज ऑटोमेटिक चीज कभी सिस्टमेटिक नहीं हो सकती। और ये शरीर तो इतना सिस्टमेटिक है कि उस सिस्टम को समझने में गले का अलग डॉक्टर चाहिए, सिर का अलग चाहिए और हड्डी का अलग चाहिए, और वो भी 15-15 साल पढ़ते हैं उस सिस्टम को समझने के लिए। तो इतना कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम ऑटोमेटिक चलता है, तो कोई चलाता है इसको। तो वो कौन चलाता है इस शरीर को? प्राण चलाते हैं। जैसे हम जनरली हम बोलते तो हैं उसके प्राण चले गए, पर प्राण होते कहाँ हैं, रहते क्या हैं, कैसे काम करते हैं, तो ये सब चीजें हमारे को डिटेल में समझनी पड़ेगी। तो प्राण जो है टोटल 5 तरह के प्राण होते हैं। जैसे उदान है, उसका सिस्टम नर्वस सिस्टम में देखता है, एक सर्कुलेटरी सिस्टम देखता है, एक एक्सक्रीटरी देखता है, एक डाइजेशन देखता है, एक रेस्पिरेटरी सिस्टम देखता है। तो ये प्राण ही सारे शरीर का काम करते हैं। तो प्राणों का काम क्या होता है? वो शरीर को जिंदा रखना और उसका रिपेयर मेंटेनेंस का काम करना। अब वो साइंस तो क्या है कि प्राणों को मानती नहीं है। अब हमने कोई चीज गलत खा ली, तो गलत शरीर के अंदर गई, तो प्राण क्या करेंगे? अपने आप को जिंदा रखने के लिए उसको निकालने की कोशिश करेंगे, ताकि जिसके वो प्राण हैं वो जिंदा रहें उसके अंदर। तो उसको निकालने के लिए क्या करते हैं? प्राण जो है बुखार कर देंगे, दस्त लगा देंगे, जुकाम कर देंगे, तो अपने आप को रेक्टिफाई करते हैं। अब जब वो साइंस प्राणों को मानती नहीं है, तो उसने क्या किया? मेरे को बुखार हुआ, पैरासिटामोल खिला दिया, तो वो जो गंदगी निकलनी चाहिए थी वो निकली नहीं। तो उसके बाद बीपी, शुगर, कैंसर और पेट का बाहर निकलना, 90% लोगों का पेट बाहर निकला हुआ है। उसकी प्राण शक्ति शरीर में बची ही नहीं कि गंदगी निकाल सके, क्योंकि हम लोगों ने गलत खाना खाने की वजह से तो हमारे को इसमें अपना प्राण शक्ति शरीर में कम रह गई। तो प्राण शक्ति का ही अब हमारे को क्या करना है कि हम अपनी प्राण शक्ति को बढ़ाना है बस। जब प्राण शक्ति शरीर में बढ़ जाएगी तो अपने आप रिपेयर मेंटेनेंस का काम करती रहेगी। तो अगर इस बात को हम समझ लें तो फिर हम कभी बीमार ही नहीं पड़ सकते कि प्राण शक्ति हम कहाँ से आती है और वो कैसे हमारे शरीर में ज़्यादा से ज़्यादा रहे ताकि हम बीमारी ना पड़े। अब साइंस जो है उसको इम्यूनिटी का नाम ले लेती है, भाई इम्यूनिटी बढ़ाओ तो कुछ होगा नहीं, पर इम्यूनिटी कैसे बढ़ेगी, वो कैसे उसको बढ़ेगी, उसका कुछ पता ही नहीं उनको। जब वो प्राण को नहीं मानते तो प्राणों के जो भी फीचर्स हैं उनको भी नहीं मानते वो लोग, बस इम्यूनिटी का नाम दे दिया। इम्यूनिटी तो अगर उनके सिस्टम से इम्यूनिटी बढ़ी होती तो फिर आज समाज का ये हाल ना होता कि आज 90% लोग बीमार हैं। तो वो इनको खाली एक नाम देने से क्या हो जाएगा? प्राणों के नाम से एलर्जी है उन लोगों को कि प्राण होते ही नहीं है। तो हम इसमें तो मेन बात है कि हमारे को भी आगे आपको बताता हूं कि भाई ये अपना कि हमारे वो बता रहा था कि हमारे को कौन सा हमारे सूक्ष्म ये देखो कि एक स्वस्थ शरीर की क्या डेफिनेशन होनी चाहिए। पहले तो हमारे को एक टारगेट फिक्स करना पड़ेगा कि भाई स्वस्थ शरीर कहते किसको है और उसकी क्या डेफिनेशन है।